3000 दिव्य वर्ष सिर्फ जल और हवा पर घोर तपस्या करते रहे एक प्रजापति। और जब देवी जगदम्बा प्रकट हुई तो उन्होंने कहा, मांगो जो मांगना है। लेकिन दक्ष ने जो मांगा वह न सिर्फ एक वरदान था बल्कि सारी सृष्टि के लिए खतरनाक शुरुआत। हे देवी, आप शिव को मोहो, मेरी बेटी बनकर पृथ्वी पर आओ और शिव को अपने सौंदर्य में फंसा दो। तब देवी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी बनूंगी। लेकिन तभी उन्होंने एक शर्त रख दी, एक ऐसी शर्त जिसने भविष्य के इतिहास को ही बदल दिया। दक्ष, जिस दिन भी तुम मेरा सम्मान कम करोगे उसी दिन मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। सम्मान कम क्या मतलब है? क्या कोई पिता कभी अपनी बेटी का अपमान कर सकता है? और अगर कर भी दे तो देवी ऐसा क्या करेगी जो पूरी देवलोक में हाहाकार मचा दे? यह वो शर्त है जो आगे चलकर महाभारत जितना बड़ा विनाश ले आएगी। यह वो वचन है जो शिव को इतना क्रोधित कर देगा कि प्रभु शिव का तीसरा नेत्र खुल जाएगा। क्या होगा जब देवी का सम्मान भूल जाएंगे? और उस अपमान का बदला लेने के लिए प्रभु शिव कैलाश से क्या करेंगे? यह सिर्फ एक कथा नहीं, यह पृथ्वी के सबसे भयंकर संकट की शुरुआत है, जहां एक सुंदर बेटी, एक अहंकारी पिता, एक महान प्रेम और एक अपमान सब कुछ मिलकर बनाएंगे इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन। वो अपमान, वो विनाश, वो त्रासदी कि कैसे एक बेटी ने अपने पिता के यज्ञ में अपने प्राणों को दे दिया। तो हमारे साथ बने रहें क्योंकि आगे की कथा ऐसी है जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। तो चलिए इस कथा के बारे में जानते हैं। ये कथा वर्णित है श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के दूसरे खंड के 12वें अध्याय में। तो नारद जी पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी, उत्तम व्रत का पालन करने वाले प्रजापति दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वरदान प्राप्त किया और वे किस प्रकार दक्ष की कन्या के रूप में जन्मी? ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मेरी आज्ञा पाकर प्रजापति दक्ष क्षीर सागर के उत्तरी तट पर चले गए। वे उसी तट पर बैठकर देवी उमा को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्हें हृदय से स्मरण करते हुए तपस्या करने लगे। मन को एकाग्र कर प्रजापति दक्ष दृढ़ता से कठोर व्रत का पालन करने लगे। उन्होंने 3000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। वे केवल जल और हवा ही ग्रहण करते थे। तत्पश्चात देवी जगदम्बा ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। कालिका देवी अपने सिंह पर विराजमान थी। उनकी श्यामल कांति व मुख अत्यंत मोहक था। उनकी 4 भुजाएं थीं। वे एक हाथ में वरद, दूसरे हाथ में अभय, तीसरे हाथ में नील कमल और चौथे हाथ में खड्ग धारण किए हुए थी। उनके दोनों नेत्र लाल थे और केश लंबे व खुले हुए थे। देवी का स्वरूप बहुत ही मनोहारी था। उत्तम आभा से प्रकाशित देवी को दक्ष और उनकी पत्नी ने श्रद्धा पूर्वक नमस्कार किया। उन्होंने देवी की श्रद्धा भाव से स्तुति की। दक्ष बोले, हे माँ जगदम्बा, भवानी, कालिका, चामुंडे, चंडिके, माहेश्वरी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे दर्शन दिए हैं। हे देवी, मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, देवी जगदम्बा ने स्वयं ही दक्ष के मन की इच्छा जान ली थी। वे बोली, दक्ष, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन की इच्छा मुझे बताओ, मैं तुम्हारे सभी दुखों को अवश्य दूर करूंगी। तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग सकते हो। माता जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और देवी को प्रणाम करने लगे। दक्ष बोले, हे देवी, आप धन्य हैं। आप ही प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देती हैं। हे देवी, यदि आप मुझे वर देना चाहती हैं तो मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने, मेरी इच्छा पूर्ण करें। हे माँ जगदम्बा, मेरे स्वामी शिव ने रुद्र अवतार धारण किया है, परंतु अब तक आपने कोई अवतार धारण नहीं किया। आपके सिवा कौन उनकी पत्नी होने योग्य है? अतः हे देवी, आप मेरी पुत्री के रूप में धरती पर जन्म ले और भगवान शिव को अपने रूप लावण्य से मोहित करें। हे माँ जगदम्बा, आपके अलावा कोई भी शिव जी को मोहित नहीं कर सकता। इसलिए आप हर मोहिनी अर्थात भगवान को मोहने वाली बनकर संपूर्ण जगत का हित कीजिए। यही मेरे लिए वरदान है। दक्ष का यह वचन सुनकर माँ जगदम्बिका हंसने लगी और मन में भगवान शिव का स्मरण कर बोली, हे प्रजापति दक्ष, तुम्हारी पूजा आराधना से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे वर के अनुसार
मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। तत्पश्चात बड़ी होकर मैं कठोर तप द्वारा भगवान शिव जी को प्रसन्न कर उन्हें पति के रूप में प्राप्त करूंगी। मैं उनकी दासी हूँ। प्रत्येक जन्म में शिव शंभू ही मेरे स्वामी होते हैं। अतः मैं तुम्हारे घर में जन्म लेकर शिवा का अवतार धारण करूंगी। अब तुम घर जाओ, परंतु एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन तुम्हारे मन में मेरा आदर कम हो जाएगा, उसी दिन मैं अपना शरीर त्याग कर अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी। यह कहकर देवी जगदम्बिका वहां से अंतर्ध्यान हो गई तथा प्रजापति दक्ष सुखी मन से घर लौट आए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के दूसरे खंड का 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अगले अध्याय में हम जानेंगे दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ। तब तक हमारे साथ बने रहें। ओम नमः शिवाय।